हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि किन्यू का सामना ब्लैक ड्रैगन से हो चुका था और यहाँ पर उन दोनों के बीच में ये काफ़ी ख़तरनाक सी फाइट चल रही थी, जहाँ पर वो किन्यू को सरेंडर करने के लिए भी कह रहा था। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही ये सारे ही क्लोन्स किन्यू के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे थे, तभी हमें स्काई के अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी हमें देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से सब कुछ ऐसे ही उसी मोमेंट पर रुक चुका था। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिस जिंग की एंट्री हो जाती है और जैसे ही मिस जिंग हुआंग वहाँ पर आती है तो ऑफ कोर्स वो यहाँ पर अपनी डोमिनेटिंग एनर्जी को रिलीज करते हुए तुरंत ही हमला करने लग जाती है इस बंदे के ऊपर और बस उसकी मात्र कुछ ही पावर का यूज़ करते हुए वो यहाँ पर उसके क्लोन्स को यहाँ तबाह कर देती है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि उसके कुछ क्लोन्स यहाँ पर अंडरग्राउंड समा गए थे। माइज ये भी वहीं पर खड़ी हुई थी और लूशियन भी। जबकि देखने के लिए मिलता है कि ब्लैक ड्रैगन घबराकर वहीं पर खड़ा हो जाता है और फिर यहाँ पर देखता है कि मिस हुआंग जिंग उसके सामने खड़ी है, तो फिर उससे कह रहा होता है कि आप तो एक अपर गॉड मुझे नज़र आती हैं। वो थोड़ा डरा भी हुआ था और तभी मिस हुआंग जिंग उससे कहने लगी होती है कि ये जो तुमने अपने क्लोन्स को अंडरग्राउंड छुपाया हुआ है, क्या तुम इन्हें बाहर निकालोगे। जिसके बाद वो डर जाता है और तुरंत ही मिस हुआंग जिंग के कहते ही वो अपने क्लोन्स को भी बाहर निकाल लेता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि क्लोन्स को भी वो अपने पास रख लेता है। जबकि मिस हुआंग जिंग जो थी वो अभी के लिए उसको कुछ भी नहीं कहती, बल्कि पलट जाती है किन्यू की तरफ और फिर किन्यू से कहने लगी होती है कि किन्यू देखो, हम एक बार फिर से मिल चुके हैं। जिसके बाद यहाँ पर किन्यू भी उसे देखकर खुश होता और कह रहा था कि मिस हुआंग जिंग बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचा ली है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये बंदा भी बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और फिर कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता है कि आपका क्या नाम है मिस, क्या आप मुझे आपका नाम बताओगी। तभी वो कहने लग जाती है कि मुझे तुम्हें अपना नाम बताने के तो खैर कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर उससे कह रही होती है कि वैसे बात ऐसी है कि मुझे पता है कि तुम भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बिलोंग करते हो मैजिक सैंड वर्ल्ड से, तो फिर तुम आखिर इस जगह पर क्या कर रहे हो। वो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज थी, क्योंकि अगर ये बंदा यहाँ पर है तो नेचुरली यहाँ पर कुछ ना कुछ मौजूद होगा, जिसकी वजह से ब्लैक ड्रैगन इस जगह पर है। जिसके बाद मिस जिंग कहने लग जाती है कि 9 हेडेड ब्लैक ड्रैगन, तुम्हारी मेन बॉडी तो यहाँ पर मौजूद है ही नहीं, तुम यहाँ पर हो। और साथ ही ल्यूशियो ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर कुछ काम करने के लिए आए हो, कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट। वैसे उसने मुझे सब कुछ बता दिया है तुम्हारे बारे में। ये सुनकर यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन कह रहा होता है कि लियू यूशी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे धोखा दोगे। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब मिस जिंग कहने लग जाती है कि वैसे तुम यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन पॉन्ड को यहाँ गार्ड कर रहे हो, आखिर बताओ इसके पीछे का मसला है क्या। जिसके बाद वो थोड़ा डर जाता है और कह रहा हो ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि वैसे मुझे पता है कि यहाँ पर जो भी चीज़ इस पॉन्ड के अंदर है वो तुम्हारे लिए और लियू युनशी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी मैं यहाँ पर किसी दूसरे का सामान चुराने में भरोसा नहीं रखती। ये सुनकर ब्लैक ड्रैगन खुश था और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि किन्यू जैसे इस बात को सुनता है तो फिर वो कहने लगा होता है कि इस ब्लैक ड्रैगन पॉन्ड के अंदर यकीनन कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, तभी तो यहाँ पर ये बंदा इतनी वक्त से इसको गार्ड कर रहा था। जबकि मिस हुआंग जिंग यहाँ पर किन्यू के पास आ जाती है और फिर किन्यू को देखकर वो समझ जाती है कि किन्यू ने ब्रेक थ्रू किया है और फिर उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुमने रियल्म ऑफ गॉड के ऊपर ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। जिसके बाद वो किन्यू को ऑफर करती है और कहने लगी थी कि क्यों ना तुम मेरे साथ शुआनजिन माउंटेन की तरफ चलो, दोनों साथ में ही वहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन तभी किन्यू कहने लग जाता है कि अभी तो मेरी सोल लेवल भी इम्प्रूव होनी है और साथ ही यहाँ पर मेरी ओवरऑल कल्टीवेशन भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होनी है। लेकिन ये अगर मैं इसके साथ जाऊँगा तो मैं इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ। और साथ ही किन्यू को अपनी स्ट्रेंथ के बारे में भली भांति अंदाज़ा था। जबकि वो यहाँ पर कहने लग जाती है कि किन्यू तुम हेजिटेट क्यों कर रहे हो, तुम ऑलरेडी रियल्म ऑफ गॉड के ऊपर पहुंच चुके हो और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हारे लिए यूची सिटी के अंदर कोई चैलेंज रहेगा। वो पूरे तरीके से किन्यू को कन्वेंस करने की कोशिश कर रही थी और कहती है कि शुआंगजिंग शैन जो है वो तुम्हारे लिए एक बेस्ट जगह होगी किन्यू। जबकि किन्यू कह रहा होता है कि ऑल्दो यहाँ पर मैं एक हाई रैंकिंग गॉड हूँ और साथ ही मिट्योर भी मेरे पास में है, लेकिन फिर भी किन्यू कहता है कि ऑलरेडी यहाँ पर इसके साथ जाना मेरे लिए इतना भी ज़्यादा सेफ नहीं रहेगा और मैं इतना भी ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं हूँ कि पावर के मामले में कि यहाँ पर चीज़ों को संभाल सकूँ। जिसके बाद कहता है कि आप यहाँ से चले जाएं, माफ़ कर दें अभी के लिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता। जिसके बाद यहाँ पर किन्यू देखता है कि वो यहाँ से जा रही है, लेकिन सडनली किन्यू को यहाँ पर क्लिक होता है कि ये तो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी है और साथ ही ये 8 फैमिलीज़ में से किसी ना किसी को तो जानती ही होगी, क्योंकि ये खुद इतनी ज़्यादा रॉयल बंदी है। तो फिर किन्यू यहाँ पर तुरंत ही कहता है कि मिस हुआंग किंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ।
ये सुनकर वो रुक जाती है और कहती है कि किन्यू पूछो, आखिर तुम्हें क्या पूछना है मुझसे। तभी यहाँ पर किन्यू एक गहरी सांस लेता है और फिर उसके बाद कहता है कि क्या आप जानती हैं कि यहाँ पर ये जो 8 ओल्डेस्ट फैमिली है गॉड रियल्म के अंदर, मुझे उनके बारे में जानना है। और फिर कहने लग जाता है कि उनका लास्ट नेम यहाँ पर जियांग है, क्या आप जानती हैं उनमें से किसी को। तभी यहाँ पर जैसे ही वही पूरी की पूरी बात सुनती है और किन्यू को काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होते हुए देख रही थी, तो फिर एक साउंड प्रूफ बैरियर लगा लेती है जिससे कि उसकी बात यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन नहीं सुने। फिर कहती है कि आखिर तुम ये सारी बातें सडनली क्यों पूछने लगी हो, और वैसे भी 8 फैमिलीज़ ये कोई ऐसी नॉर्मल चीज़ नहीं है जो कि यहाँ पर तुम नॉर्मली ऐसे ही कभी भी कहीं भी खड़े होकर पूछ सको। तभी किन्यू कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, लेकिन आप प्लीज़ मुझे जल्दी से बता दीजिए कि आप जानती हैं उनमें से किसी को। अब यहाँ पर किन्यू को इतना ज़्यादा एंशियस देखकर वो कहती है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन इतनी आसानी से तो मैं यहाँ पर ये चीज़ें नहीं बता सकती, क्योंकि यहाँ पर 8 ग्रेट फैमिलीज़ के भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। और फिर कहने लग जाती है कि यहाँ पर 8 ग्रेट फैमिली जो है वो डिवाइन वर्ल्ड के अंदर काफ़ी पावरफुल पोजीशन को होल्ड करती हैं, और इनके अंदर से है हुआंगफू, तियांगमू, दुआनमू, शेंतु और साथ ही ताइजू के बारे में बताने लग जाती है। फिर यहाँ पर किन्यू को कुछ और बातें भी एक्सप्लेन करती है। फिर किन्यू से कहती है कि जियांग फैमिली जो है वो भी यहाँ पर स्नो सिटी से बिलोंग करती है और साथ ही 8 मेजर फैमिलीज़ के अंदर में से एक है। वो यहाँ पर किन्यू को पूरी बात बता चुकी थी और फिर यहाँ से कहती है कि ठीक है, फिर लगता है तुम्हें सब कुछ पता चल गया। तभी किन्यू कहता है कि स्नो सिटी, जिसके बाद वो यहाँ पर इसके बारे में सोचते हुए कहता है कि मिस वांग जिंग, बस एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि आप मिस जियांग ली को जानती हो। तभी ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम भी मिस जियांग ली को परस्यू कर रहे हो। तभी किन्यू कहता है कि हाँ, आखिर इसमें बुराई क्या है कि आप कुछ और लोग भी हैं जो कि उसको परस्यू कर रहे हैं। तभी वो कहने लग जाती है कि ऑफ कोर्स, वैसे तो ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कि यहाँ पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं बता सकती, लेकिन वाकई में उस लड़की की किस्मत काफ़ी ख़राब चल रही है। तो किन्यू कहता है कि ख़राब चल रही है, आखिर ऐसा क्यों। जिसके बाद वो कहती है कि वो बेचारी जियांग फैमिली के अंदर बोर्न हुई है एक हाई स्टेटस के साथ में, लेकिन उसको कोई फ्री विल नहीं है। और वैसे भी यहाँ पर वॉर के बाद से ही काफ़ी सारे लोग हैं जो कि उसे परस्यू करने में लगे हुए हैं, और मुझे सच में नहीं पता कि उसके साथ में आखिर आगे क्या होगा। तभी किन्यू कहता है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो वो कहने लग जाती है क्योंकि यहाँ पर सभी लोग बनना चाहते हैं और इसमें कुछ बुराई भी नहीं है। और साथ ही वो कह रही होती है कि अनफॉर्चुनेटली सीनियर भी यही चाहते हैं कि उसकी बेटी की जो शादी हो वो एक काफ़ी पावरफुल पर्सन से हो, इसी वजह से वो यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं। ये बात सुनकर किन्यू को एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा धक्का सा लगने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि किन्यू बहुत ही ज़्यादा सदमे से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर अब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और फिर किन्यू कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तभी वो कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना। जिसके बाद वो यहाँ से इस चीज़ को हटा देती है और हमें दिखाया जाता है कि अब ब्लैक ड्रैगन कहने लगा होता है कि किन्यू, मुझे तुम्हारे साथ में कुछ डिस्कस करना है। तो किन्यू कहता है कि मिस वांग आप यहीं रुकें, और फिर आकर ब्लैक ड्रैगन के पास खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो भी यहाँ पर अपनी एक साउंड प्रूफ बैरियर लगा लेता है और हमें दिखाया जाता है कि अब किन्यू कहता है कि तुम मुझसे आखिर क्या बात करोगे, तुम तो मुझे ख़त्म करने वाले थे ना। तो वो कहने लग जाता है कि तुमने मेरा एक लो ग्रेड का डिवाइन वेपन तोड़ डाला, साथ ही मेरे क्लोन्स को भी यहाँ पर बर्बाद किया तुमने। कि आखिर तुम समझ सकते हो कि तुम आखिर कैसे आगे जाके इन सारी चीज़ों को कन्विंस करोगे लोगों को। तभी किन्यू कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। जिसके बाद वो कहने लग जाता है कि किन्यू ब्रदर वाकई में आप बहुत ही ज़्यादा शातिर हैं। तभी वो कह रहा होता है कि वैसे यहाँ पर मैं चाहूँ तो आपका इस सीक्रेट में बाहर निकाल के ला सकता हूँ, मुझे तो आखिर यहाँ पर फ़ायदा ही होएगा। जबकि यहाँ पर किन्यू कह रहा होता है कि ठीक है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। तभी वो कहने लग जाता है कि मुझे अपना मुंह बंद करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ही होगा ना। जिसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि सोचो अगर तुम्हारे बारे में ज़्यादा ग्रीडी गोट्स को पता चल गया तो फिर क्या होगा। तभी किन्यू कहने लग जाता है कि फालतू की बातें ना करो। लेकिन गाइस तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ और लोग भी आ जाते हैं और 3 काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदे यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन के सामने खड़े हुए उसको काफ़ी बुरे तरीके से यहाँ पर मॉक कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि ब्लैक ड्रैगन आखिर आज तुम हमें मिल ही गए, तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। तो ब्लैक ड्रैगन अपने स्पीयर को निकाल लेता और कह रहा था कि फालतू की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर वो आगे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन किन्यू कहता है कि ये तो सांचा माउंटेन के मास्टर्स हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर तुरंत ही आकर हंसने लग जाते हैं और कह रहे थे कि हमने काफ़ी टाइम से तुम्हें देखा नहीं था।
तभी वो ये कहने लग जाता है कि फालतू की बातें मत करो और अपने क्लोन्स को भी यहाँ पर निकाल लेता है। उसके तीनों ही क्लोन्स वहाँ पर आ चुके थे, जबकि यहाँ पर इनमें से एक कह रहा होता है कि तुम्हारे क्लोन्स हमें नहीं रोक सकते, और साथ ही यहाँ पर वो कह रहे थे कि आज हम तुम्हारे क्लोन्स को ही सबसे पहले ख़त्म करेंगे। जबकि यहाँ पर मिस हुआंग कह रही थी कि किन्हीं तुम साइड हट जाओ, वैसे भी यहाँ पर ये तीनों ही बंदे इस बंदे को संभाल लेंगे। जबकि इनमें से एक बंदा जो था वो काफ़ी ज़्यादा वाहियात सा था। वो यहाँ पर मिस हुआंग को देखकर सारा मैटर छोड़ के मिस हुआंग के पीछे चला जाता और फिर कह रहा होता है कि ये लड़की तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसके साथ तो मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत फ़न करना ही होगा। ये बात सुन के ब्लैक ड्रैगन कहता है कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा काम किया तुमने। जबकि दिखाया जाता है कि मिस हुआंग की आंखों से काफ़ी एनर्जी निकल रही होती और बस उसकी एनर्जी काफ़ी थी। बंदा काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है तो फिर ये देखकर यहाँ पर इसका साथी आगे आता और कह रहा था कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती से ये काम हो चुका। जबकि मिस हुआंग कह रही होती है कि इस बंदे से कहो कि 100 बार खुद को थप्पड़ मारे, अदरवाइज मैं इसकी जान ले लूँगी। ये सुनकर ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं, लेकिन ब्लैक ड्रैगन तो ये सुनकर हंस रहा होता है कि इनके साथ तो बिल्कुल ही सीन हो गया है। जबकि यहाँ पर ये दोनों ही ब्रदर्स कह रहे होते हैं कि ऑल दो पावर के मुकाबले में ये हमसे ज़्यादा है, लेकिन तीनों ही इससे मिलकर फाइट कर सकते हैं। वो फाइट करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तभी जिस बंदे को यहाँ पर उसने पीछे हटाया था वो कहने लग जाता है कि नहीं, मैंने अभी अभी सेंस किया कि इसकी पावर गॉड से भी ज़्यादा आगे की है, और अच्छा यही होगा कि हम फालतू में इसके साथ ना भिड़े। वो अब यहाँ पर एकदम से ही पलट जाता है, अपनी बातों से कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और अब खुद को यहाँ पर चांटे भी मारने लग जाता है। ब्लैक ड्रैगन तो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था, और जैसे ही यहाँ पर इस बंदे की पनिशमेंट पूरी होती है उसका पूरा का पूरा फेस ही रेड पड़ चुका था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपकी इतनी ज़्यादा इंसल्ट की है। जिसके बाद ये यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे होते और कह रहे थे कि चलो ब्रदर, हमारा तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तभी ब्लैक ड्रैगन इन्हें रोकने लग जाता और कह रहा था कि अरे तुम तो ऐसे ही जा रहे हो बिना फाइट के। तो वो कहता है कि देखो आज हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन ब्लैक ड्रैगन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और फिर यहाँ पर दोनों के बीच में एक काफ़ी बड़ी सी टकराहट हो जाती है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि तभी यहाँ पर हुआंग फू आ चुका होता है, और वो यहाँ पर आकर कह रहा होता है कि मेरे होते हुए यहाँ पर किस चीज़ का तमाशा है। इसे देखकर यहाँ पर अब ये फिर से चौंक जाते हैं कि आखिर असल में मसला क्या है। लेकिन अपनी बहन को देखकर वो कहता है कि सिस्टर, अरे आप तो यहीं पर ही मिल गई मुझे। तो यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मैंने तुमसे क्या कहा था, लेकिन वो तो उसकी बात इग्नोर करके किन्यू को ही देख रहा होता है। फिर कहता है कि सिस्टर, काफ़ी वक्त बाद देख रहा हूँ, वैसे आपके साथ में कोई मर्द खड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि शायद ये ब्रदर इन लो है मेरे। लेकिन ये सुनकर वो कहती है कि बस भी करो, मैंने तुमसे क्या कहा था कि बाहर निकल कर मत जाना, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर फाइट कर रहे हो, लोगों के साथ भिड़ रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। तो वो कहता है कि सिस्टर आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई है। जिसके बाद वो यहाँ पर अपना इंट्रो देने लग जाता है और किन्यू से कह रहा था कि मुझे आपसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। जबकि किन्यू भी कहता है कि ब्रदर वांगफू, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, खैर अब मैं यहाँ से चलता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर मिस हुआंग कहने लग जाती है कि फ्यूचर में कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से ही बताना। जिसके बाद यहाँ पर वो वांगफू को भी डांटने लग जाती है। जबकि यहाँ से वो चली गई थी फ्लाई करते हुए। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगफू यहाँ पर अकेला रह गया था। जबकि वो यहाँ पर कह रहा होता है कि चलो अब यहाँ पर तुम्हारे साथ में फ़ाइट करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक ड्रैगन सेम वही हरकत करता है जिसके बारे में यहाँ पर उसने कहा भी था। और तभी कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारे पास में एक टॉप ग्रेड का डिवाइन वेपन है जो कि तुम्हें तुम्हारी सिस्टर ने दिया। वाह, मानना पड़ेगा तुम वाकई में दूसरों से चीज़ें लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा आगे हो। तभी वो कहता है तो फिर क्या हुआ, और उसे यहाँ पर बुरा भी नहीं लगता और कहता है कि ये हमारी रॉयल हाईनेस की एक अच्छाई की निशानी है। तभी वो ब्लैक ड्रैगन कहने लग जाता है कि ओह, तो तुम इसका शो ऑफ कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ब्रदर किन्यू के पास में भी एक टॉप ग्रेड का डिवाइन वेपन है। अब वो ये कहकर सोच रहा होता है कि इन लोगों के बीच में लड़ाई होगी, लेकिन वांगफू अपनी बहन की तरह ही काफ़ी ऑनेस्ट बंदा था। तो तभी यहाँ पर अब यहाँ ब्लैक ड्रैगन कहने लग जाता है कि ब्रदर किन्यू, मुझे माफ़ करिएगा, वो गलती से मेरे मुंह से सच निकल गया। जिसके बाद अब यहाँ पर वांगफू अभी ब्लैक ड्रैगन को तो छोड़ देता है, लेकिन किन्यू से पूछने लगा था कि क्या तुम्हारे पास में भी एक टॉप ग्रेड का डिवाइन वेपन है। मैं जब भी तो सोचूं कि तुम यहाँ पर काफ़ी पावरफुल नज़र आ रहे हो। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि किन्यू क्योंकि अपनी पावर को शो नहीं करना चाहता था, तभी कहता है कि माफ़ करना, लेकिन असल में मैं इतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। वो तो मिस हुआंग जिंग आ गई थी तो उन्होंने मुझे बचा लिया।
ये सुनकर उसका भाई हंसने लग जाता है और कह रहा था कि अच्छा तो ये बात है, और फिर कहने लग जाता है कि ब्लैक ड्रैगन को अच्छा सबक सिखाऊंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब बुल ट्राइब का जो बंदा था वो भी आगे बढ़ के आने लग जाता है बीच में, और हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर एक तरफ से बुल ट्राइब के बंदे यहाँ अटैक कर रहे होते हैं, जबकि ब्लैक ड्रैगन भी कहता है कि मुझे लग रहा है कि मुझे भी यहाँ पर अपना हाथ आजमा लेना चाहिए। और अब यहाँ पर इन सभी के बीच में फाइट होने लगी थी, लेकिन वांगफू देखने में तो लग रहा था कि हाँ हल्का फुल्का बंदा है, लेकिन फाइट काफ़ी शानदार तरीके से कर रहा होता है। डेफिनेटली वो यहाँ पर इन लोगों को सप्रेस कर पाने में कामयाब था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बुल ट्राइब का बंदा अब उसे छोड़कर अटैक करने लग जाता है ब्लैक ड्रैगन के ऊपर, जबकि हमें दिखाया जाता है कि दूसरा वाला यहाँ फाइट कर रहा होता है वांगपू से, जबकि यहाँ पर अपना किन्यू खड़ा हुआ था और देख रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुली इन सभी को हैंडल कर रहा होता है, जबकि यहाँ पर ये बुल ट्राइब का बंदा यहाँ हमला करने के लिए आ ही रहा था, लेकिन किन्यू यहाँ पर बीच में आ जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक ड्रैगन यहाँ नोटिस करता है कि अब उन सभी ने यहाँ पर एकजुट होकर अब उसी के ऊपर अटैक करने की ठान ली, और इस बार तो यहाँ ये सारे के सारे ही उसी के ऊपर हमला करने के लिए आगे आ रहे थे। जिसके बाद दिखाया जाता है कि हमला करने के बाद सभी लोग अपनी अपनी टुकड़ी में खड़े हो चुके थे, जबकि दिखाया जाता है कि ब्लैक ड्रैगन कहता है कि फॉरगेट इट, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फालतू यहाँ पर वेस्ट करूँ। वो तो यहाँ पर अपने पॉन्ड के अंदर चला जाता है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि अब वांगफू कहने लगा होता है कि ब्रदर क्या आप मेरे साथ लियांगजिंग शाइन की तरफ चलना चाहेंगे वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन तभी किन्यू कहता है कि नहीं ब्रदर, मैं कभी और आकर विजिट करूँगा। जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर किन्यू कहने लगा होता है कि लग रहा है कि हुआंग जिन का रियल नेम हुआंगफू जिन है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि अब ये बुल ट्राइब के मेंबर भी वहाँ आ चुके थे और वो कहने लगे होते हैं कि ब्रदर अगर आपके पास वक्त हो तो आप प्लीज़ हमारे संच माउंटेन की तरफ चलें वहाँ पर विजिट करने के लिए। लेकिन किन्यू कहता है कि अच्छा वैसे मुझे पता है कि आप सभी यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल से हैं, डीमन एंड मॉन्स्टर से। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि क्या आप हमें जानते हो, और फिर यहाँ पर कहने लगा होता है कि वैसे यहाँ पर हमारे 3 ग्रेट बुल डीमन किंग्स जो हैं उनके बारे में तो आपको पता ही होगा। जिसके बाद वो कहने लगे थे कि ब्रदर आप प्लीज़ हमारे साथ ही चलें और सांचा माउंटेन को ज्वाइन कर लें। अब वो किन्यू से ज़बरदस्ती करने लगे थे और कह रहे होते हैं कि हम आपको वहाँ पर अच्छा ओहदा दिलवाएंगे। किन्यू कहता है कि माफ़ करना, लेकिन असल में मुझे पहले से ही अकेला रहने की आदत है, और तुरंत ही वहाँ से भाग लेता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिक नज़र आ रहे थे उसे। अगर थोड़ी देर और रुकता तो ये लोग यकीनन उसे पकड़ के अपने साथ ले जाते। जिसके बाद किन्यूज ड्रैगन पॉन्ड को ही देख रहा था और कह रहा होता है कि जैसा कि यहाँ पर मिस जिंग ने कहा कि यहाँ इस पॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ ग्रेट अपॉर्चुनिटी ज़रूर से ही है, तभी तो यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन इसको गार्ड कर रहा है। किन्यू के दिमाग में चलने लग जाती है इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कशमकश, और कहता है कि मुझे यहाँ पर पता लगाना ही होगा। प्रोबेबली यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर तानजियो ने कुछ ना कुछ स्पेक्टिकल पावर का यूज़ किया होगा, और कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर अंदर जाकर चेक करना चाहिए। ऑल्दो यहाँ पर किन्यू को कुछ स्पेक्टिकल फोर्स दिख रही होती है, लेकिन किन्यू भी यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज़ करने लग जाता है और कह रहा था कि इस वाटर को कंट्रोल करना मेरे लिए एक पीस ऑफ केक जितना ही है। और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, तो अब जब मेरे पास में अपॉर्चुनिटी है तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर किन्यू तुरंत ही यहाँ पर वाटर के अंदर को जंप लगा देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किन्यू सर्च करने लगा था कि आखिर इस जगह पर उसे क्या मिल सकता है, लेकिन किन्यू यहाँ पर जैसे ही अंदर की तरफ आता है तो फिर वो अपने सेंस के थ्रू यहाँ पर डिटेक्ट कर रहा होता है, लेकिन अभी तक तो उसे कुछ भी नहीं मिला था। किन्यू कहता है कि ये तो कोई पॉन्ड नहीं है बल्कि एक ह्यूज सी लेक मुझे नज़र आ रही है। किन्यू अपने आसपास देखता है तो अभी तक तो उसे कहीं भी कुछ भी सस्पिशियस सा नज़र नहीं आ रहा था, जिसके चलते किन्यू थोड़ा और आगे जाकर देखता है, लेकिन अल्टीमेटली किन्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं सेंस कर पाता और कहता है कि मैंने अपनी पावर ऑफ स्पेस को यूज़ किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। किन्यू कहता है कि आखिर कैसे मैं इसको नहीं ढूंढ पा रहा। जिसके बाद किन्यू कहता है कि लग रहा है कि अब यहाँ पर यूशी जो है वो जानता है कि आखिर कैसे इस जगह को प्रोटेक्ट करना है, और जब तक वो यहाँ पर नहीं आएगा लगता है कि मैं भी यहाँ पर इसको ढूंढ नहीं सकता। और कहता है कि
इस स्पेक्टिकल की पावर वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है और कहता है कि मैं इसे पूरे के पूरे पौंड में ही फैला देता हूँ, जिसके चलते कोई भी अगर यहाँ आएगा तो नेचुरली मुझे पता चल ही जाएगा। अब किन्यू वापस आकर वेट ही कर रहा होता है। सडनली उसे यहाँ पर ऐसा फील होता है कि पौंड के अंदर कोई तो जा रहा है। तभी किन्यू अपने डिवाइन सेंस के थ्रू यहाँ पर सेंस करते हुए आ ही जाता है। तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन तो नहीं था बल्कि कोई और ही था। तो फिर किन्यू भी वहाँ पीछे पीछे जाकर चेक करता है। वो बंदा यहाँ पर एक एरे बनाता है, फिर उस एरे के थ्रू होते हुए यहाँ पर एक दूसरी जगह पर आ चुका था। तो बात दरअसल ये थी कि लेक के अंदर नहीं बल्कि एरे के अंदर यहाँ पर इन लोगों ने छिपा रखा है खास तरीके का कोई ट्रीजर, जिसके लिए ब्लैक ड्रैगन एकदम ही मरा जा रहा है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक ड्रैगन भी यहीं पर मौजूद था और जैसे ही उसका साथी वहाँ पर आता है तो फिर ब्लैक ड्रैगन कहता है कि कुछ वक्त पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन देखने वाली बात तो यह है कि कुछ ही सालों के अंदर यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन भी ख़राब हुई है, बल्कि कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो चुकी। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अभी के लिए ये लोग आकर खड़े हो चुके थे एक छोटे से पॉन्ड के सामने। एक पॉन्ड भी नहीं होता बल्कि दिखाया जाता है कि इसके अंदर एक फ्लावर सा खिला हुआ था। किन्यू देखता है कि आखिर ये चीज़ है क्या। असल में हमें बताया जाता है कि ये एक 7 कलर का लोटस है जो कि अपने अंदर काफ़ी ख़ास तरीके की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर कंटेन करता है और ये किसी ख़ास तरीके की मेडिसिन एलिक्सर बनाने के काम में भी आता है। इसके अंदर एक हार्ट भी है जो कि यहाँ पर ऐसे पावरफुल ट्रू स्पिरिट को वापस से ज़िंदा कर सकता है जो कि लेफ्ट बिहाइंड रह के जा चुकी हो। तो असल में बात ये थी कि ब्लैक ड्रैगन को बस यही खास तरीके का ट्रीजर चाहिए था और इसी के चलते वो इतने टाइम से यहाँ पर मौजूद है। जिसके बाद यहाँ पर अब वो बंदा इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और कह रहा था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी मिच्योर होने लगेगा और बस अब कुछ वक्त बाकी है इसके और ज़्यादा मिच्योर होने में। जिसके बाद ब्लैक ड्रैगन कह रहा होता है कि हाँ, और फाइनली यहाँ पर हम लोगों ने इसे ढूंढ ही लिया और कहता है कि एक पर्सन ने इसे प्लांट किया है। तभी यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन के साथ ही कहने लग जाता है कि एक बात तो बताओ, तुम आखिर कब से इतने ज़्यादा जेनरस हो गए हो, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। तभी वो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तो उसका साथी कहता है कि खैर कोई बात नहीं, चलो अब डिसाइड तो हो ही चुका है कि हमने इतने लंबे वक्त तक इंतज़ार किया इस रिज़ल्ट का, वाकई में इसने हमें काफ़ी ज़्यादा सफ़र करवाया है। तभी वो कहता है कि हाँ लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तुम इसे आखिर मुझे क्यों दे रहे हो। तभी वो कहता है कि खैर इसके बारे में तो हम आराम से डिस्कशन करेंगे। जिसके बाद किन्यू कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। तो ये लोग इस खास ट्रीज़र का जब तक से मेच्योर होने का इंतज़ार कर रहे थे और किन्यू भी यहाँ पर आराम से सट के बैठ जाता है देखने के लिए। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों भी अभी इसी जगह पर मौजूद थे क्योंकि ये मैच्योर होने का टाइम आ चुका था। तो जैसे ही यहाँ पर ये दोनों ही उठकर खड़े होते हैं इस लाइट को देख के जो कि यहाँ पर इशारा कर रही थी इस फ्लावर के मैच्योर होने की। तभी यहाँ पर वो कहता है कि एक काम करो ब्लैक ड्रैगन, ये दो है ना तो एक तुम ले लो और एक मैं ले लूँगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही ये दोनों आगे बढ़ने वाले थे तो देखने के लिए मिलता है कि जो पेटल्स थे वो तो खुद ही बिखर कर यहाँ पर उसके अंदर गिरने लग जाते हैं। दोनों ये देखकर हैरान थे और कह रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। किन्यू यहाँ पर कहने लग जाता है कि असल में बात ऐसी है कि ये लोटस वापस से अपने एसेंस को गैदर करके दोबारा से रिबॉर्न करेगा, लेकिन इन लोगों को शायद इसके बारे में पता नहीं है। तभी यहाँ पर किन्यू कहता है कि 9 लीफ लोटस अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके तो यहाँ पर एक लोटस क्लोन भी बनाया जा सकता है, लेकिन मुझे डर है कि शायद इन दोनों को इसके बारे में नहीं पता होगा। जिसके बाद जैसे ही वो फ्लावर मैच्योर होता है तो अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि ब्लैक ड्रैगन का साथी उसे लेने के लिए आगे बढ़ रहा था और जैसे ही वो आगे जाता है तो फिर ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर धोखेबाजी कर देता है और उसके ऊपर अटैक करके उसे दूर हटाता है। तो इसका साथी कह रहा था कि वाओ बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो ब्लैक ड्रैगन कह रहा होता है कि जो चीज़ मुझे चाहिए मैं उसे किसी और को लेने नहीं दूंगा, तुम्हारे लिए बेटर यही है कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। सुनकर वो कहने लग जाता है कि ऐसी बात है तो फिर एक फ्लावर के लिए मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन गाइज ये तो बस एक झूठ था क्योंकि यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। बट इसी के साइड ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।